समानता, इक्वलिटी। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के जो तीन आधार थे, वे ही आज प्रजातंत्र की आधारशिला हैं। ये तीन आधार हैं: स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति के बाद सभी सभ्य देशों में समानता स्थापित किए जाने की मांग की जाने लगी। फ्रांस की क्रांति का तो नारा ही था, मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और अपने अधिकारों के संबंध में भी समान और स्वतंत्र हैं। बाद में अमेरिका ने भी स्वतंत्रता संबंधी घोषणा पत्र में इसे स्वीकार किया। इसमें कहा गया, हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। 1917 1917 की रूसी क्रांति का भी उद्देश्य असमानता को समाप्त करना था। समानता का अर्थ, समानता का यह अर्थ नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि समानता का सही अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। सभी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते क्योंकि उनमें प्रतिभा अलग अलग होती है, बुद्धि और विवेक की मात्रा अलग अलग होती है। व्यवहारिक दृष्टि से सिर्फ इतना हो सकता है कि राज्य में सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। समानता की आवश्यक शर्तें, समानता के लिए दो बातों की विशेष आवश्यकता है: एक, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, और दूसरा, सभी के लिए उचित अवसरों की व्यवस्था। विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति का अभिप्राय है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को धन, वंश या पद की दृष्टि से ऐसी कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी जिनसे दूसरे लोग वंचित हों। उचित अवसरों की व्यवस्था का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसे साधन सुलभ किए जाएं जिनके द्वारा वह अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का, मतलब अपने अंदर के जो गुण हैं, उनका पूरा विकास कर सके। समानता का महत्व, व्यक्ति के लिए जितना महत्व स्वतंत्रता का है, उतना ही महत्व समानता का है, क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समानता की मांग में हमेशा से ही प्रचलित विषमताओं का रूप बदला है, वैसे वैसे समानता का अर्थ भी बदल रहा है। समानता का सबसे पहले औचित्य धार्मिक आधार पर स्थापित किया गया। इसके अनुसार सभी मानव इसलिए समान हैं कि वे सभी एक ही ईश्वर के रूप हैं। पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूनान व रोमन व्यवस्थाएं मूलतः विषमता पर आधारित थी। यदि समानता की कोई बात है भी, तो यह केवल नागरिकों तक सीमित थी। मानव जाति के बड़े भाग, नारी, दास और बच्चों को नागरिक नहीं माना जाता था। इस प्रकार समानता की मांग आधुनिक युग की ही देन है। साधारण शब्दों में समानता का अर्थ यह लिया जाता है कि सभी व्यक्तियों को समान दर्जा प्राप्त हो और सबको बराबर वेतन मिले। परंतु व्यवहार में यह संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने मानव को असमान बनाया है। रूप, रंग, बुद्धि, शक्ति के आधार पर व्यक्ति में काफी भिन्नताएं हैं। तो हम समान मानने वाले कौन होते हैं? लास्की ने कहा है कि समानता का यह मतलब नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर दिया गया, तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न हो और उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। समानता के प्रकार या रूप, समानता के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया है, इसलिए सभी समान हैं। दूसरा है नागरिक समानता। नागरिक समानता से तात्पर्य है कि सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक समानता। सभी लोगों को धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाता है। चौथा पॉइंट है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से हमारा अभिप्राय धन के समान वितरण या आय की समानता से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि समस्त नागरिकों की प्राथमिक जरूरतों की पूर्ति की जाए। पांचवा पॉइंट है कानूनी समानता। कानूनी समानता से तात्पर्य है कि सभी कानून की दृष्टि में समान है, किसी के साथ पक्षपात ना हो। छठा पॉइंट है सामाजिक समानता। इसका अर्थ है कि सबसे अधिकार तथा समान अवसर हों, सबके समान अधिकार और समान अवसर हों, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके। अवसर की समानता,
जब हर किसी को बराबर अवसर मिलते हैं, तो समाज में जातिवाद, लिंग, धर्म या किसी भी प्रकार का भेदभाव कम होता है। इसका मतलब है कि सभी को शिक्षा, रोजगार, संसाधनों और अवसरों तक पहुंच के साथ समान रूप से व्यवस्थित अवसर मिलने चाहिए। यह समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास को समर्थन करता है और विभिन्न समुदायों के लोगों को एक समान तरीके से समृद्धि और सशक्तिकरण का अवसर देता है। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ। समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी हर प्रकार से समान हो, ऐसा असंभव है। समानता का मतलब है अवसर की समानता। राज्य की ओर से सबको समान समझा जाए। जाति, रंग, नस्ल, धर्म आदि के कारण किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व। शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है। अवसर की समानता प्रदान करना, जिससे पिछड़े और जो समाज में जो एकदम हाशिए पर हैं, उन लोगों को शिक्षा द्वारा अपनी स्थिति में सुधार लाने का एक अवसर दिया जाए, सुधार लाया जा सके। शिक्षा का अधिकार एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है ये। इस दृष्टि से शिक्षा एक मौलिक अधिकार भी है और व्यक्ति को इस अधिकार से जाति, रंग, धर्म, प्रजाति आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरे व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक तथा उत्तम शिक्षा की आवश्यकता है। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता। नीड फॉर इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी देश की प्रगति निर्धारित की जाती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हम अपने शिक्षा के अनुरूप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो भी टारगेट्स हैं, हमारी लाइफ की जो इच्छाएं हैं, उन सब को हम हासिल कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा। इसलिए शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता होती है, ताकि हर जाति वर्ग के लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों और वह शिक्षित होकर अपने समुदाय और जाति और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। असमानता या विषमता को दूर करने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए और व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास करने के लिए ये चार समानताएं बहुत जरूरी हैं, जो कि मैं आगे बता रहा हूं आपको। पहला पॉइंट है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता के लिए जाति, वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, गोरे, काले, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष आदि के आधार पर भेदभाव और पक्षपात जैसी कुव्यवस्था को का अंत करना जरूरी है, ताकि सभी नागरिक समाज में सम्मान के भाव के साथ जीवन जी सके। दूसरा पॉइंट है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का यह अर्थ नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर बराबर भौतिक पदार्थों का उपभोग करेंगे या सभी को समान वेतन मिलेगा। आर्थिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकता वही होती है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। और संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी असमानताएं ना हो। तीसरा है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राजनीतिक सभी प्रक्रियाओं में सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हों। नागरिकों को यह भी अधिकार हो कि वह राजनीतिक प्रक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित कर सकें। चौथा पॉइंट है कानूनी समानता। कानूनी समानता का आमतौर पर अर्थ यह लगाया जाता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। कानून नागरिक के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करता और ना ही मनमाना व्यवहार करता है। समानता और स्वतंत्रता। समानता और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंध के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इस संबंध में एक मत है कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। लॉर्ड एक्टन ने इस संबंध में कहा है, समानता की भावना ने स्वतंत्रता की आशाओं पर पानी फेर दिया है। वास्तव में यदि दोनों शब्दों का ठीक अर्थ लिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे दोनों परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक है। निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि हर व्यक्ति को उसकी पहचान, स्थिति, जाति, धर्म, लिंग या किसी भी अन्य पहचान के आधार पर समान अधिकार, सुविधाएं और अवसर मिलने चाहिए। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान तौर पर विचार और व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर समान अधिकार मिलने चाहिए और समान अवसरों का भी होना चाहिए। समान अवसर भी उनके लिए उपलब्ध होने चाहिए। इससे समाज में सभी का समान योगदान होता है और विकास में सबकी समान भागीदारी होती है।